न जाने मैं कब से अकेली चलती आ रही हूँ। कल सोने से पहले भी मैं अकेली थी और आज सुबह उठ करके भी मैंने यही महसूस किया कि मैं अकेली ही हूँ। और ये भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि न जाने कब तक अकेली रहूंगी। और इन सबसे बड़ी बात ये है कि आई रियली डोंट केयर कि मेरे साथ कोई है या नहीं है, कोई मेरे साथ है या मैं अकेली हूँ। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आप आजाद नहीं रहते। जैसा वातावरण आपके पास में है, जैसा आपके आसपास के लोग सोचते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर भी असर जरूर पड़ता है। अकेला रहने से लोग आपको बोलेंगे कि ये तो किसी से बात भी नहीं करती, इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है, और आपको एक आइसोलेशन जैसी फील आएगी। जब आप पर कोई कमेंट करेगा कि तुम तो किसी से बात भी नहीं करती, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहीं एट द सेम टाइम आप अपने उस बड़े ड्रीम के बारे में सोच रहे होंगे, मन ही मन में मुस्कुरा रहे होंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि अगले 10 साल में मुझे BMW लेनी है, अगले 10 साल में मुझे एक बंगला लेना है, और अगले 10 साल में मुझे कई करोड़ रुपए कमाने हैं। यह आप तभी सोच सकते हो जब आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, जब आप अकेले होंगे तभी आप ये सोच सकते हैं। और जब आप दुनिया से अलग होकर, अकेले होकर केवल अपने सपनों के बारे में सोचते हो तो आप दुनिया की नजर में स्वार्थी बन सकते हो। लेकिन सही मायने में आप एक असली इंसान तभी बनते हो जब आपके लिए आपके खुद के सपने दुनिया के किसी भी दूसरे काम से, दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा जरूरी बन जाए। अकेले रहने के फायदे बहुत हैं। आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती और ना ही कोई इंसान आपके पीछे लगा रहता है। लोग आपको सीरियस समझते हैं और कोई रोक टोक नहीं करते। झुंड में तो बकरियां ही चलती हैं। अकेला तो वो शेर होता है जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर पूरे जंगल को निहारता है कि देख आज मेरा कितना साम्राज्य है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। झुंड में रहना कभी भी आपको शेर नहीं बना सकता, और अकेले रहना कभी भी आपको बकरी नहीं बना सकता, क्योंकि अकेला चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और अकेला चलने के लिए दिल में शेर जैसा हौसला होना चाहिए। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं और आपके पास शाम को एक सेटिस्फिकेशन होता है कि टुडे आई डिड माई बेस्ट एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, और आप इस खुशी को किसी और के साथ बांटने की जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दूसरा जो इंसान होता है वो आपके अचीवमेंट को, आपकी खुशी को वो क्या समझेगा, वो क्या फील करेगा, उसको क्या पता है कि आपके लिए पाना कितना जरूरी था और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आज आपने कितनी मेहनत की है, किसी दूसरे इंसान को क्या फर्क पड़ता है। अंत में क्या होगा, आपको सामने वाले इंसान से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना खुश होकर आप उसको बता रहे थे कि आज देख मैंने कैसा काम किया है, उतना वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और आखिर में क्या होगा पता है, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन। आपने कुछ उम्मीद की थी कि सामने वाला मेरी बुराई करेगा या शाबाशी देगा। जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाने लगती है दूसरों से, उतने ही आप अलग हो जाने लगते हैं खुद से, और जितने आप अलग हो जाने लगते हैं खुद से, उतने ही ज्यादा आप दूर भागने लगते हैं अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के कंपटीशन से, अपने टारगेट से। आपकी हैप्पीनेस, लॉनलीनेस मस्ट नेवर बी मिसअंडरस्टूड विद सैडनेस। लॉनलीनेस का मतलब दुखी होना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लॉनलीनेस का सही मतलब है अकेले एकांत में रहकर अपने सपनों के बारे में सही ढंग से सोचना। गंभीर होना, चुप होना या अकेला होना, इन सब में फर्क है। एक शेर को देखकर आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि वो अकेला है। शेर जितना अकेला रहता है, जितना आप उसको अकेला देखोगे, आपके मन में यही आएगा कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है जो अकेला जंगल का राजा है। एक शेर को देखकर आपको यही एहसास होगा कि वो कितना गंभीर है। उसके चेहरे का तेज आपको बताएगा कि वो शेर क्यों है, उसको लोग शेर क्यों कहते हैं, और उसने कैसे अपने शेर होने का प्रूव किया। जब शेर अपने शिकार को निकलता है तो वो कभी भी दौड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उसको एक ही बार में 100% देना होता है, क्योंकि उसको पता होता है अगर उसने एक बार में अपना शिकार नहीं पकड़ा तो शायद उससे जंगल के राजा का ताज छीन सकता है, क्योंकि उसके पास दोबारा दौड़ने के लिए वो ताकत नहीं बचेगी। और यकीन मानिए, जब आप किसी काम में अपना 100% देते हो तो आपको उस काम में उसके बाद 1% भी और देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप उस काम को फिनिश कर चुके होते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर चुके होते हैं। और जब आप उस टारगेट को अचीव कर चुके होते हैं तो आप भी अपने दिल में प्राउड फील करते हुए किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर शेर की तरह उस जंगल रूपी दुनिया को निहार सकती हैं कि देख मैं भी शेर हूँ, इसलिए मैं अकेला हूँ। अगर इस दुनिया में कोई इंसान अकेला है तो उसको देखकर हमें जलना चाहिए, क्योंकि
वो सबसे खुश और सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने का दावेदार है, क्योंकि वो किसी लफड़े में नहीं फंसा हुआ है, वो आजाद होता है और उसके पास दूसरों के कंपेयर में खुद के बारे में सोचने का और खुद के सपनों के ऊपर काम करने का बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर इस दुनिया में हम किसी अकेले इंसान को देखते हैं तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल भरी कहानी का एकमात्र हीरो है। उसके साथ कोई स्टार नहीं है। ही अलोन डिफीटेड हिज ऑल स्ट्रगल्स। मैं पर्सनली उन लोगों से बहुत ज्यादा जलती हूँ जो अकेले हैं, क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं। मैं उन लोगों से भी बहुत जलती हूँ जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने का बहुत सारा टाइम है, और उन लोगों को देखकर भी मुझे बहुत जलन होती है जो पूरे दिन सोते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सोने का टाइम नहीं है। लोग अपने नियर एंड डियर के साथ घूमते रहते हैं, पार्टी करते हैं, उनको देखकर भी मुझे बहुत जलन होती है। इसलिए नहीं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उनके पास भी इतना टाइम है। और अगर आपको भी इस तरह की जलन महसूस होती है उन लोगों से, दैट वी पूर ऑन द राइट ट्रैक फॉर द सक्सेस, और आप उससे ज्यादा के हकदार हो जो आज आपके पास है। अकेलापन मीन्स अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द किंग ऑफ दिस जंगल। सबसे तेज दौड़ने वाली कार को एक सिंगल इंसान चलाता है। दुश्मनों से मुकाबला करने वाले फाइटर प्लेन को भी एक सिंगल इंसान ही चलाता है। लॉनलीनेस मीन्स वीकनेस नहीं होती। अकेलेपन का मतलब है कि आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले डील कर सकते हैं। आप अकेले मैनेज कर सकते हो, अपने स्ट्रगल्स को आप अकेले हरा सकते हो। अकेलेपन का मतलब ये होता है कि आप इसलिए अकेले हो क्योंकि आप जिस लेवल पर हो उस लेवल का वहां पर और कोई नहीं है, इसलिए आप अकेले हो। अकेलेपन का मतलब ये है कि जिस काम को आप अकेले कर रहे हो उस काम को करने की हिम्मत किसी और की नहीं है। आज हमें इस अकेलेपन के मायने पूरी तरह से बदल कर रखने पड़ेंगे। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़कर अकेले रूम में रहना पड़े तो आप रहिए, ऐसा अकेलापन अच्छा है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स का साथ छोड़कर स्कूल में अकेले पढ़ना पड़े तो पढ़िए। अगर आपको अकेले बिजनेस करना पड़े, अकेले पैसा कमाना पड़े तो कमाइए। आप दूसरों के पैसों से, दूसरों की हेल्प से केवल कुछ ही खरीद सकते हैं पर कमा नहीं सकते, इस बात को समझिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि अकेलेपन को सफलता में बदलने वाली स्टोरी बहुत सुपरहिट जाती है। हर कार में इंजन एक ही होता है जो उसको कहीं का कहीं ले जाता है। हर देश में राष्ट्रपति एक ही होता है, सूरज एक ही है, चांद भी एक ही है और इंसान का दिल भी एक ही है। और इस दिल के समुद्र में कई सपनों वाली मछलियां तैर रही हैं जिनका आपको शिकार करने का मन करता है और जिनका शिकार करने का आपको हक है। इस सपनों वाली मछलियों में जो सबसे बड़ी मछली है, जो सबसे ज्यादा जरूरी सपना है आपके लिए, जिसको आपको सबसे पहले पाना है, उस पर अपना पहला निशाना लगाइए। जब एक बार सबसे बड़े ड्रीम को अचीव कर लोगे तो छोटे छोटे ड्रीम्स उसके साथ में बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर की तरह आते रहेंगे। बड़े सपनों के पीछे भागने से कभी कोई इंसान अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है, बल्कि छोटे छोटे सपने देखने तक ही सीमित रह जाने से इंसान लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाता। वो इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इट्स योर राइट टू सी अ बिग ड्रीम एंड इट्स डजंट मीन हाउ इम्पॉसिबल इट्स सीन। उस बड़ी मछली के पीछे भागिए जिसका शिकार करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप ऐसे किसी बड़े सपने के पीछे भागोगे और अपने आप को अकेले पाओगे तो ये आपके और आपके देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा, और उससे भी ज्यादा दुनिया के रोंगटे तब खड़े होंगे जब आप उस बड़ी सफलता रूपी मछली का शिकार कर लेंगे। और जिस दिन आप अपने उस बड़े ड्रीम को हासिल कर लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जिनमें अकेले चलने की हिम्मत होती है काफिला उनके पीछे ही जुड़ता है, क्योंकि लीडर को सबसे आगे अकेला रहना पड़ता है। बस आपको अकेले कदम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। तो बताइए अकेला कौन हुआ? अपनी अपनी जगह अकेले सब थे और अकेले सब हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम से दूर भागो और परेशान होकर बैठ जाओ, दुखी होकर जिंदगी जियोगे। ये अकेलेपन का मतलब नहीं है, बल्कि स्वार्थ की दुनिया में उलझने से तो अच्छा है कि अकेले होकर और अकेले चलकर एक सच्चाई भरी जिंदगी जी जाए। मरते टाइम भी तो इंसान इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता। अगर वो कुछ लेकर जाता है तो वो है केवल जिंदगी जीने का सेटिस्फिकेशन या फिर रिग्रेट। मैंने जो लाइफ जी है उससे मैं संतुष्ट हूँ या उससे मुझे कोई पछतावा है। द चॉइस इज ऑल योर माय डियर। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आप एक बकरी की तरह अलग होकर डर के साथ जीना चाहते हो या फिर एक शेर की तरह अकेले होकर पूरे रुतबे के साथ जीना चाहते हो। आप भीड़ में चलकर कहीं खोना चाहते हो या अकेले हिम्मत से आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर योर टाइम।